हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। लॉकडाउन का फेज़ 1 हमने बड़ी सफलतापूर्वक बिता लिया, लेकिन फेज़ 2 भी शुरू है। घर में ही रहना है और 3 मई तक हमको रहना है। क्लासेस तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बची थी जिसको हमने सोचा कि आपको सामने फिर से प्रस्तुत किया जाए। एमए इकोनॉमिक्स पब्लिशिंग स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं 4th सेमेस्टर के, उनके लिए एक टॉपिक को हम फिर डिस्कस कर रहे हैं, वो है द ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब इनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो अमरसन की उस बात से इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब वो कहते हैं कि द कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट ग्रेट थिंग्स ह्यूमन बींग्स कैन अचीव एंड व्हाट लिमिटेड लाइफ्स मोस्ट वीमेन एंड मेन एंड अप लिविंग इज ट्रूली रिमार्केबल। उन्होंने उसको याद किया है मनुष्य के क्रियाकलापों को। और फिर कहते हैं कि जो महबूब उल हक है उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तो कहते हैं कि पीपुल आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस। मनुष्य ही संपत्ति है किसी भी देश के। इसलिए आज कोविड-19 के इस दौर में मानवीय जीवन को बचाया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट एन एनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर पीपुल टू एंजॉय लॉन्ग हेल्दी एंड क्रिएटिव लाइफ्स। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे खूबसूरत पहलू है कि हम लॉन्ग हेल्दी लाइफ और क्रिएटिव लाइफ्स की बात करते हैं। ओके, तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज में हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का ज़्यादा रोल होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट को इन टोटलिटी हम किस रूप में बात करते हैं, देखिए इसको दिमाग में भर लेना है। वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीपल्स फ्रीडम टू लिव लॉन्ग हेल्दी एंड क्रिएटिव लाइफ, जो पहले हमने कहा है। फिर टू एडवांस अदर गोल्स दे हैव रीजन टू वैल्यू एंड टू एंगेज एक्टिवली इन शार्पिंग डेवलपमेंट और शेपिंग डेवलपमेंट इक्विटेबली एंड सस्टेनेबली ऑन ए शेयर्ड प्लेनेट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी शेपिंग डेवलपमेंट इक्विटेबली एंड सस्टेनेबिलिटी इन शेयर्ड प्लेनेट। पूरे विश्व में हम जस्टिस की बात करेंगे और समान वितरण कैसे होता है इकोनॉमिक्स में, अगर इसकी बात नहीं करेंगे तो, और सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। एंड पीपुल आर बोथ द बेनिफिशियरीज एंड ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज इंडिविजुअल्स इन ग्रुप्स। ये मनुष्य ही उसका लाभार्थी भी है और मनुष्य उसका संचालक भी है। तो अगर हम मनुष्य को आज बचा रहे हैं आज के पैंडेमिक कोविड-19 के पैंडेमिक से, क्योंकि हमको डेवलपमेंट को बचाना है। दैट्स वाई होल ग्लोब इज वन टू फाइट विद दिस कोरोना। अब इसको अगर तुम मेजरमेंट की बात करोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को दो में डायमेंशंस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। डायमेंशंस दिमाग में रखो, डायमेंशंस 3 होते हैं। वो होते हैं लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकेंड इज नॉलेज एंड थर्ड इज डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ लिविंग। और इंडिकेटर्स इसके क्या है? लॉन्ग हेल्थी लाइफ का इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, उसको मेजर किया जाता है। नॉलेज को मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से मेजर किया जाता है। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पर परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म में जीएनआई पर कैपिटा से किया जाता है। और इसको कोरिलेट करोगे तो क्या बनेगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड जीएनआई इंडेक्स, और ये तीनों का जोड़ ही एसडीआई है। ठीक है, तो इसको मेजर करते करते अगर हम इसको बात करते हैं तो एक स्पष्ट रूप से तुमको समझना चाहिए कि दिस इज एन इंडेक्स जस्ट एज ए वल्गर एज जीडीपी, बट इट स्टैंड्स फॉर बेटर थिंग्स। अमर्त्य सेन ने इसको कहा था कि ये जीडीपी की तरह ही है, लेकिन अमर्त्य सेन को चूंकि एसडीआई को वैल्यूएशन देना था तो कहा था कि उससे बेटर है। एंड एसडीआई एग्रीगेट्स हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। क्यों बेटर है? क्योंकि ये तीनों चीज को मिश्रण करता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को, और इसी से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी उभर के आती है जो कि नीड ऑफ द आवर है। और जीडीपी बाई एसडीआई जब हम करेंगे तो दिस इज ए कमोडिटी सेंटर्ड वर्सेज ह्यूमन सेंटर्ड। जीडीपी इज ए कमोडिटी सेंटर्ड एंड एसडीआई इज ए ह्यूमन सेंटर्ड। ये दोनों को हम तालमेल के रूप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। Indicators need to be relevant, internationally comparable, available for many countries, and neglected dimensions जो आजकल हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज के माध्यम से हम देखते हैं, वो है जेंडर इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी इज ए नेग्लेक्टेड डायमेंशंस। और इसी नेग्लेक्टेड डायमेंशंस की वजह से
आज बिहेवियरल चेंज होता है और मार्केट फेल्योर होता है और कोविड जैसी बीमारी का एक्सप्लोजन होता है और कभी कभी इन्वायरमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें आ जाता है। तो ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी हो गया जो आजकल समझना चाहिए। दूसरा एक मेजरमेंट बता रहे हैं वो है इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एसडीआई के बाद एक और बेटर किया गया, इसको बोलते हैं IHDI। इसका क्या डायमेंशंस और इंडिकेटर्स है? इसके डायमेंशंस है लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, उसी का चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड इज नॉलेज, जब एजुकेशन उसमें था तो इसमें नॉलेज है, यानी केवल लिटरेसी नहीं बल्कि ज्ञान चाहिए, तो बेटरमेंट हो रहा है नॉलेज। एंड थर्ड इज ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, केवल परचेसिंग पावर, इनकम या खान पान या सिंपल वेज से नहीं चलेगा बल्कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका होना चाहिए। तो इसके डायमेंशंस लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इंडिकेटर्स इसके क्या हैं? लॉन्ग हेल्थी लाइफ के ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसको चेक किया जाता है। नॉलेज को कैसे चेक किया जाता है? मीन्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और डिसेंट स्टैंडर्ड को फिर वही जीएनपी पर कैपिटा, और फिर इसको जब आगे बढ़ाते हैं इस इंडेक्स को तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक किया जाता है, फिर इनइक्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स किया जाता है, और नॉलेज वाले में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने दिन तक कब तक पढ़ा है, ड्रॉप आउट्स तो नहीं हो रहे हैं, और इनइक्वालिटी एडजस्टेड एजुकेशन इंडेक्स इसको भी चेक किया जाता है। और जीएनपी पर कैपिटा को इनकम कंजम्पशन का लेवल क्या है मनुष्य का, और इनइक्वालिटी एडजस्टेड इनकम को भी हम इंडिकेट करते हैं। ये तीनों को मिला के हम इनइक्वालिटी एडजस्टेड डेवलपमेंट इंडेक्स IHDI, ये हम आपको समझा चुके हैं लेकिन आपको रिकॉल करा रहे हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की जरूरी है, क्योंकि हमारा जेंडर इश्यूज भी हम एड्रेस कर चुके हैं, वो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसको हम लोग GII बोलते हैं। ये और जो कहते हैं डिसएग्रीगेटेड वैल्यूएशन की बात करता है। इसमें डायमेंशंस और इंडिकेटर्स क्या है? हेल्थ इज ए फर्स्ट डायमेंशन इंपॉर्टेंट, एम्पावरमेंट इज ए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको कि हम पढ़ा चुके हैं कि वीमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, और थर्ड है लेबर मार्केट का रोल क्या है। तो हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। और इसके जो इंडिकेटर्स है, हेल्थ का इंडिकेटर्स कि मेंटल मॉर्टेलिटी रेशियो क्या है, या सॉरी नॉट मेंटल बट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो क्या, मातृत्व मृत्यु दर क्या है, और एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट क्या है। ये बहुत जरूरी है हेल्थ से दृष्टि से। और एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो है फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन विद एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन तक मेल और फीमेल का दोनों का रीच आउट है कि नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है फीमेल एंड मेल शेयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स इन ए डेमोक्रेटिक पैटर्न सोसाइटी, एक पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल भी है कि नहीं, ये दोनों को हम एम्पावरमेंट से जोड़ते हैं। और लेबर मार्केट में क्या देखते हैं? फीमेल एंड मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स, दोनों का लेबर में पार्टिसिपेशन क्या है। और इसके डायमेंशंस को जब हम क्लोजली कोरिलेट करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्शन हेल्थ इंडेक्स निकालते हैं हेल्थ वाले डायमेंशन से, फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स और फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स निकालते हैं एम्पावरमेंट वाले इशू से, और उसी को फिर फीमेल जेंडर इंडेक्स के रूप में तब्दील करते हैं। लेबर मार्केट को हम लोग फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स के रूप में निकालते हैं, पार्टिसिपेशन रेट देखते हैं, लेबर पार्टिसिपेशन रेट, तो उसमें पा रहे हैं आजकल की फीमेल का लेबर पार्टिसिपेशन रेट घट रहा है, और साथ ही साथ मेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट निकालते हैं, और इस तरह मेल जेंडर इंडेक्स को निकालते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्शन हेल्थ, फीमेल जेंडर इंडेक्स, मेल जेंडर इंडेक्स, ये तीनों को मिला के जब हम वैल्यूएशन करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, तो ये आपको याद होगा हमने समझाया था आपको क्लास में, वो होता है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स GII। तो DII और इक्वलिटी और साथ ही साथ GI तीनों को मिला के आपको पढ़ना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इस समय के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सबसे अधिक इम्पैक्टेड अगर हो रहे हैं तो पुअर हो रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक ने भी चेता दिया है, ILO ने भी चेता दिया है, तो वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। उसके डायमेंशंस और उसके इंडिकेटर्स क्या हैं? तो इसका डायमेंशंस भी पहले हेल्थ है,
क्योंकि हेल्थ कोविड-19 में सबसे बड़ा एड्रेस अगर हमको करना है तो हेल्थ इशू को एड्रेस करना है। सेकंड एजुकेशन है, एजुकेशन प्रभावित हो रहा है, लेकिन एजुकेशन हमेशा की बात कर रहा है जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजरमेंट के रूप में देखा जाता है। इंडिकेटर्स इसके हेल्थ के क्या है, फिर वही जब पॉवर्टी के इंडिकेटर को कर देखेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखेंगे तो इसके हेल्थ का इंडिकेटर क्या है, न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड इज चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी गरीबों का जब हेल्थ की बात हम डिस्कस करते हैं, उनको पोषण पदार्थ मिल रहा है कि नहीं, पोषण खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं। आज ही देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की मांग हो रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इस कोविड में माइग्रेंट्स लेबर या अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स को पहले सबसे पहले भोजन दिया जाए, उसके बाद उनको कैश ट्रांसफर किया जाए। तो ये हेल्थ को इशू करने के लिए कि उनका स्वास्थ्य न गड़बड़ हो, वो मॉर्टेलिटी उनके यहाँ ना, उनके चाइल्ड मॉर्टेलिटी ना हो, इसलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। और एजुकेशन में ईयर्स ऑफ, कितने दिनों तक पढ़े, ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहा, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और चिल्ड्रन एनरोल, उनके बच्चे एनरोल्ड हो रहे हैं कि नहीं। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखिए पॉवर्टी में क्या क्या आपको देखना है, वो है कुकिंग फ्यूल है कि नहीं। देखिए सरकार उज्ज्वला स्कीम के तहत तमाम चीज को, पुअर को एम्पावर करने के लिए कुकिंग फ्यूल की व्यवस्था कर रही है। तो कुकिंग फ्यूल है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं। फिर वही सरकार की स्कीम है स्वच्छता अभियान के तहत, ओडीएफ के स्कीम के तहत सबके घर में शौचालय बनाना, शौचालय फॉर ऑल की बात हो रही है, तो ये भी इंडेक्सिंग की बात। फिर वाटर, सबके घर टैप की बात सरकार कर रही है, वाटर। फिर इलेक्ट्रिसिटी, सबके घर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही है। फिर जो कहते हैं कि फ्लोर, घर है कि नहीं, छत है कि नहीं, तो सबको घर की बात कर रही है, हाउस फॉर ऑल की बात कर रही है। और एसेट्स, थोड़े बहुत संपत्ति है कि नहीं। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो पॉवर्टी के इंडेक्सिंग की बात करता है, वो है कुकिंग फ्यूल, टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर एंड एसेट्स। लकली ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है, इसके पहले वाले पीरियड में, अभी तो कोविड की वजह से इस पर हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये पांचों चीजों का, 6 चीजों का जो को एड्रेस जो कर रही है, एक्चुअली दे आर एम्पावरिंग द पुअर। और दिस इज अ वेरी गुड मेजरमेंट रिगार्डिंग दिस मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये तीनों को मिला के हम इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो निकालते हैं, और तब एक रेशियो बन के निकलता है, उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, जो कि पॉवर्टी के मेजरमेंट के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए पॉवर्टी की जब हम बात करेंगे तो आज भी कोविड-19 में जब ये बातें हो रही है, तो एटलीस्ट इन सब सारे चीज़ों का एक्सेस टू पुअर हो जाए, इस पर हमको जोर देना चाहिए। सो सोर्सेस क्या है एसडीआई के, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और तमाम यूनिसेफ और तमाम यूनाइटेड नेशंस के यूएसएडी की बॉडी हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं। और जीआई के जो जेंडर इंडेक्स की बात हो रही है, वो उसमें मैटरनल मॉर्टेलिटी यूनिसेफ इस पर काम करता है। एडोसलेंट फर्टिलिटी पर वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव पर डब्ल्यूएचओ वगैरह सब काम करता है। एजुकेशनल अटेनमेंट्स में भी यूनेस्को काम करता है। एमपीआई हाउस होल्ड सर्वे होते रहते हैं ग्लोबली और हमारे देश में भी, जिसमें डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे होता है जो यूएसएड करता है। द मल्टीपल इंडिकेटर्स क्लस्टर सर्वे होता रहता है जो यूनिसेफ करता है। और डब्ल्यूएचओ जो इस समय कोविड-19 में बहुत चैलेंजिंग रोल निभा रहा है, हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको एक तरह से नाखुश होकर अपने फंड को वापस लेने की बात की, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए आज के दौर में। वो वर्ल्ड हेल्थ सर्वे भी इस तरह के इंडेक्सिंग में बहुत सारा मदद करता है। बहुत सारे 1990 से 2010 में बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट को पब्लिश किया है। उसमें ग्लोबल डायमेंशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, जेंडर, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वाटर, कल्चरल लिबर्टी, माइग्रेशन, सारे चीज़ों पर बहुत सारे रिपोर्ट्स को प्रस्तुत किया है, और जिसका कि इम्पैक्ट्स जो है पूरी दुनिया पर पड़ता आ रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप इन टोटलिटी ये 4 पैरामीटर्स में पढ़िएगा और आज के दौर के हिसाब से इसको कोरिलेट कीजिएगा, तो आपको एक तरह से एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। भविष्य में शोध जब करेंगे तो इसका वैल्यूएशंस में ये काम आएगा। लेकिन ये मानिए कि पूरी दुनिया की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय है, इस समय रिसेशन के दौर में है। ऐसे रिसेशन के दौर में हम फिर कह रहे हैं कि इस कोविड-19 इम्पैक्ट के बाद जब भी इकोनॉमिक का मॉडल बने तो एसडीआई एक विशेष रूप से फोकस पाए
ह्यूमन वैल्यूज़ विशेष रूप से फोकस पाए, सस्टेनेबिलिटी विशेष रूप से फोकस पाए, नॉन इकोनॉमिक इश्यूज विशेष रूप से फोकस पाए और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर विशेष फोकस हो। कुल मिला जुला के हम एक ऐसा अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल की बात करें जिसे आने वाले समय में इस तरह के क्राइसिस को हम बहुत आसानी से इस पर पार पा सके और इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हुए हम अपने इकोनॉमिक्स मॉडल के थ्रू इसका इजाद कर सकें या निजात पा सकें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे एट होम।